प्रणाम सभी को। अभी हम विभिन्न तरह की प्रोग्रामिंग जो कि हमारा विपक्ष यानी कि लाइट वर्कर्स का जो विपक्ष है उसके बारे में आज थोड़ी चर्चा करते हैं कि वो हमें रोकने के लिए क्या करता आया है और क्या कर रहा है। तो यह कोई अभी की बात तो है नहीं। देखिए, अभी हम द्वैत दुनिया में हैं, तो द्वैत दुनिया में क्या होगा कि हर चीज़ के दो पहलू होंगे। तो अगर कोई ऊर्ध्व गति करता है तो जो अधोगति वाली चेतना है वो उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, और अगर कोई अधोगति वाली की तरफ जा रहा है तो वो ऊर्ध्व गति वाली जो चेतना है वो अपनी तरफ करने की कोशिश करती है। और ये अलग अलग कालखंड में किसी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है, किसी का इन्फ्लुएंस कम रहता है। वो और एट द एंड बैलेंस प्रिवेल्स, और वो बैलेंस is what we all are seeking also. So yeah. so तो अब जैसे पिछले कुछ वर्षों में स्पेशली 2011 के बाद से क्या हुआ कि चेतना तल में वृद्धि होनी शुरू हुई भारत की तरफ। तो ये पिछले कुछ 2-3 वर्षों से ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन ग्लोबली जो है कि वो आध्यात्मिक चेतना वो बढ़ रही थी, है ना, विद द राइज ऑफ इंफॉर्मेशन, विद द एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। सम पीपल वर यूजिंग इट फॉर देयर फॉर अचीविंग क्लैरिटी एंड फॉर विद एन इंटरोगेटिव माइंड। तो उन्होंने वो जानने की कोशिश करी, और उससे वो क्या है कि कलेक्टिव चेतना थोड़ी थोड़ी बढ़नी शुरू हुई। तो पुराने समय से क्या है कि वो माइंड प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया जा रहा था। माइंड प्रोग्रामिंग स्पेशली जब मास कम्युनिकेशन आया तो रेडियो, न्यूज़पेपर या ये टीवी और अब सभी के हाथ में अपनी अपनी डिवाइस के ज़रिए माइंड प्रोग्रामिंग करी जाती है, मेडिकल प्रोग्रामिंग करी जाती है। मतलब जिससे कि बॉडी, आपका लाइफस्टाइल एट्सेट्रा वो मैनिपुलेट कर दिया जाए। तो एट टाइम्स ये सब जो है वो इनविजिबली हो रहा होता है, क्योंकि लोग जो है वो इस समय तो अवेयरनेस में है नहीं, और उसी का लोग जो विपरीत पक्ष है वो फ़ायदा उठा करके लोगों को और सुलाता जा रहा है और सुलाता जा रहा है। तो वो कभी उनके जो समय को व्यर्थ में, मतलब टीवी और मीडिया के ज़रिए, और वो भी मतलब उनकी उस हिसाब से मार्केटिंग कर मैनिपुलेशन की जाती है जो कि उनके फ़ियर में उन्हें डाल के रखे, फ़ियर साइकोसिस में उन्हें रहे, वो कभी भी अपने आप को अबंडेंट फील ना करवा पाए, एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा। तो माइंड प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है, मेडिकल प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है, अभी कलेक्टिव स्पेस पॉल्यूशन के ज़रिए किया जाता है कभी कभी। तो नैनो टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो देयर, तो नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। टैटू जो लोग जो टैटू बनवाते हैं तो उसमें भी सो अलग अलग तरीके से वो अलग अलग हमारी चेतना को किस तरह से डम डाउन करके रखा जाए, वो इस्तेमाल वो अलग अलग कालखंड में समय समय की मांग के अनुसार, समय की सिविलाइजेशन की संरचना के अनुसार वो हथियार होते हैं। तो अभी के हथियार जैसे ये अलग अलग तरह पे अलग अलग चल रहे थे, जिसके बारे में हम कभी और एक एलेबोरेट डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन अभी क्या है, एक होता है फूड मैनिपुलेशन, है ना, फूड जिसमें आपका ये जो खाना है, जो फूड इनटेक है, फूड इनटेक जैसे अभी हमने मीडिया में देखा तो वो आँखों आँखों का जो खाना है, जो हमारे कानों का खाना है, वो वहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया, है ना। फिर उसके बाद जो ये हमारे जो मुंह का खाना है तो वो वहाँ पे उसे मैनिपुलेट किया जाता है। और फिर मेडिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए उसे मैनेज किया जाता है। तो जो अभी चारों तरफ अभी सबको इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, तो वो इन इंजेक्शंस को आप लोग पहले जांचिए। अपनी अवेयरनेस, अगर आप अवेयर एक मनुष्य हैं, कॉन्शियस बीइंग हैं, तो आपने अभी तक वो जांचा भी होगा, और अगर नहीं जांचा है तो प्लीज़ उसे जांचिएगा, और उसे उसमें देखिएगा कि आपको हिस्सा उसमें लेना है कि नहीं लेना है, वो आपके लिए ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, या वो कोई और कि किसी और दिशा की तरफ आपको ले जा रहा है। तो वो आप उसके बारे में अवश्य जांच पड़ताल करिए, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में, उसका कलेक्टिव कर्म क्या होगा, उसमें आपको हिस्सेदारी करनी है कि नहीं करनी है, उसकी एफिकेसी क्या है, उसका पर्पस क्या है, वो केवल अभी इमरजेंसी यूज़ के लिए है तो क्या इमरजेंसी है, या इमरजेंसी है भी या नहीं एट द फर्स्ट प्लेस। ये फिर वही जो फियर साइकोसिस है, जो मेंटल प्रोग्रामिंग है और जो माइंड प्रोग्रामिंग है, उसका इस्तेमाल करके क्या ये सब तो घटनाक्रम नहीं चल रहा है। तो आप अगर एक अवेयरनेस वाले व्यक्ति हैं तो आप ये अभी तक कर चुके होंगे, और अगर नहीं कर चुके हैं तो कृपया करके करिए, और आगे से जो भी आप
आपके शरीर के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है, चाहे वो खाने के ज़रिए। अब वो खाने वाला जो है वो जो आप फल खाते हैं, जो सब्ज़ी खाते हैं, उस पे भी आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन जो मेजर जो कि मतलब टेक्नोलॉजिकल चीज़ है, जो कि केवल और केवल विदाउट एनी लॉन्ग टर्म उसके क्या आउटपुट्स होंगे या क्या उसके इफ़ेक्ट्स होंगे, वो किसी को अभी ज्ञात नहीं है। तो वो आप उससे पहले अच्छे से जांचिए, और अगर आपने बाय चांस लगा भी लिया है तो आगे से वो रोक लगाइए, और लिव लाइक अ कॉन्शियस बीइंग, जिसमें कोई डर नहीं होता, कोई फियर नहीं है। ये सारा फियर का गेम चारों तरफ चल रहा है। अगर आप इसका अनफॉर्चुनेटली हिस्सा बन गए हैं तो आगे ना बनिए, और अगर नहीं बने हैं तो वेरी ऑल द बेस्ट। लेकिन आने वाले समय में काफ़ी चीज़ें विपरीत होंगी कुछ समय के लिए, कुछ कालखंड के लिए। उसके लिए भी हमें तैयार रहना है, तो उसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। आप सभी का दिन अच्छा रहे या रात्रि अच्छी रहे। कीप शाइनिंग एंड कीप इवॉल्विंग। यस।